नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आपका स्वागत है देश के सबसे प्रभावी और प्राइम टाइम के नंबर 1 शो आर पार में। चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या फिर वंदे मातरम पर चर्चा, विपक्ष दावा कर रहा था कि सरकार को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है और नरेंद्र मोदी की सरकार चारों खाने चित है। लेकिन साल के अंत तक आते आते विपक्ष की एक बार फिर हवा निकली। कैसे, यह आपको मैं बताऊंगा। लेकिन जब सदन के भीतर परफॉर्मेंस की बात आई तो नतीजा बिल्कुल उल्टा रहा। सरकार तो हर मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखी, लेकिन विपक्ष अलग अलग सुरताल में दिखाई दिया। यानी 2025 की शुरुआत कैसी थी और अंत कैसा हो रहा है। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। साल 2025 में कई मुद्दे आए, वोट चोरी, एसआईआर, विपक्ष की एकजुटता, ऐसे तमाम मुद्दे पूरे साल छाए रहे। इस बीच दो बड़े चुनाव भी आए, दिल्ली और बिहार, जिसमें एनडीए ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष पर एक गंभीर आरोप लगाया कि वो देश से जुड़े बड़े मुद्दों पर गंभीर नहीं है। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। तो विपक्ष ने भी सरकार पर पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कम्प्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। वोट बनवाने के लिए एसआईआर हो कि वोट कटवाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी मिलकर के इलेक्शन कमीशन से ये काम कर रही है और वहाँ वोट ज्यादा कटवाती है जहाँ पर बीजेपी हार रही है। जैसे आदमखोर लोग होता है, आदमखोर का मतलब समझते हैं ना। बीजेपी जो है आरक्षण खोर और आरक्षण चोर। बीजेपी के ही हालचाल है, चुनाव का पहले 10,000, चुनाव का बाद में पूरा लूट लो, झूठा लूट, यही चल रहा है देश में। लेकिन सवाल ये भी उठा कि 2025 की शुरुआत में विपक्ष की एकजुटता का जो मजबूत जोर दिखा था, वो साल खत्म होते होते तिनके की तरह बिखर गया। बंगाल में ममता ने कांग्रेस से दूरी बना ली, तो पीएमसी चुनाव में महागठबंधन के सभी दल एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो सवाल यही है कि 2025 में सियासत का धुरंधर कौन साबित हुआ। इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी ईयर एंड की सबसे बड़ी बहस। चलिए आइए आपका परिचय करा देते हैं। आज कौन कौन दिग्गज मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं या फिर धुरंधर मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, अभिनंदन है उनका। सत्यप्रकाश मिश्रा, जनता दल यूनाइटेड के नेता, उनका अभिनंदन है, एनडीए के घटक दल हैं। दीपक झा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सोमनाथ भारती जी, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दिल्ली सरकार के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आनंद दुबे है, मुंबई से खास तौर पर आए हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। और आनंद दुबे के कई सारे फैन यहां बैठे हैं भाई। मेरे साथ राजकुमार भाटिया, प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सबसे लर्नेड प्रवक्ताओं में से एक है समाजवादी पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। और अब रैपिड फायर राउंड का दौर है, तो मैं एक एक सवाल पूछूंगा और एक एक लाइन में अगर आप फिल्मी दबाव भी देना चाहें तो दे सकते हैं। अच्छा मौका है। शुरुआत आपसे कर देते हैं दीपक झा जी। वोट चोरी पर कांग्रेस का सच्चा पार्टनर कौन है, उमर अब्दुल्ला या सुप्रिया सुले? देश की जनता, दोनों को देश की जनता ने चुना है। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे, जब सरकार की गलतियां गिननी थी तब राहुल गांधी का विदेश जाना बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत? नरेंद्र मोदी जी को पकड़ने गए थे कि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली को छोड़ के विदेश मत भागो, दिल्ली की हवा बहुत खराब है। रख लिया। अब मैं रुक करता हूं सत्यप्रकाश का। बिहार का अगला भविष्य कौन होगा, तेजस्वी यादव 2026 में या चिराग पासवान या नीतीश जी के बेटे? 100 वर्ष हम लोग काम करेंगे और नेता उसी में से अगला सवाल, जाएंगे। नीतीश कुमार का हिजाब कांड बिहार सरकार की बड़ी किरकिरी है बीजेपी और जेडीयू के लिए, हाँ या ना? देखिए, वो एक फादरली पायस जेस्चर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है।
उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक हाँ या बेटी ना? को आप नहीं मानते इसको? बेटी को एक अपॉइंटमेंट मैं लेटर पूछ दे रहा हूं, रहे हाँ या थे। ना? वो एक घटना घटी है, उस आलोचना का हम स्वागत घटना करते हैं, घटी है, लेकिन निंदनीय है, ये बात उस है। आलोचना ओके, का हम मैं स्वागत- रुक करता हूं। कोई फिल्मी अंदाज में भी जवाब दे सकता है। सोमनाथ भारती जी, अब आपकी बारी है। सोमनाथ भारती, मेरा आपसे सवाल यह है कि कांग्रेस का टच मिडास है या उदास है? मैं तो कई बार कह चुका हूं, उदास है, उदास है, उदास है, उदास है। पंकज उदास। अब रुक करता हूं राजकुमार भाटी आपका। राजकुमार भाटी, यूपी में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी आपके अनुसार, 100 या 90? मिलेंगे कहां से? यूपी से आप ही तो देंगे, मतलब। पार्टी गठबंधन में या जनता से, ये पूछना चाह रहा हूं नहीं मैं। अच्छा, चलिए उल्टा कर देता हूं, 10 से कम या 10 से ज्यादा? 10 से ज्यादा। ओ, 10 से ज्यादा। देखिए दीपक झा, सुन लीजिए, बिहार के नतीजों का डर यूपी में सताएगा, हाँ या ना? नहीं, हमें कोई डर नहीं है। हमने 24 में इन्हें हराया, 27 में भी हराएंगे जी। ओके, आपके पास आता हूं आनंद दुबे, फिर आपके पास आऊंगा। आनंद दुबे, कांग्रेस इस गठबंधन की कमजोर कड़ी है, हाँ या ना? नहीं। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, उद्धव ठाकरे ज्यादा बड़े नेता हैं या आदित्य ठाकरे ज्यादा बड़े नेता हैं? दोनों बड़े नेता हैं। दोनों बड़े नेता हैं। दोनों बड़े नेता हैं। अजय आलोक, आपसे मेरा सीधे तौर पे सवाल है, महात्मा गांधी के नाम पर नई योजना का नाम भी हो सकता था, लेकिन यह आपने गलत किया, हाँ या ना? दूसरा सवाल, राहुल गांधी के विदेश दौरों पर सवाल, क्योंकि बीजेपी उनकी पॉपुलैरिटी से घबराती है, वो पॉपुलर हो रहे हैं अब धीरे धीरे। मैं राहुल हूं, मैं राहुल हूं, न संयोग हूं न प्रयोग हूं। मैं जानबूझ के किया हुआ प्रयोग हूं। मैं राहुल हूं। मैं ही एफिडेविट अपने आप में एफिडेविट हूं। आप अपना नाम बदल रहे हैं कि राहुल आलोक रख रहे हैं? मैं राहुल के बारे में बता रहा हूं। कैसे ऐसे, देखिए, मूर्ख बहुत लोग होते हैं, लेकिन दुर्लभ मूर्ख एक आध हजार वर्षों में आता है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, समझने वाले समझ जाएंगे। तो इस चर्चा की शुरुआत अजय आलोक आप ही से करते हैं। साल के अंत तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने दिखा दिया कि उनके सामने फिलहाल कोई और खड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि देश ने दिखा दिया कि 2025 की शुरुआत से जिस तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, आपका चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, अब हाल में बिहार हो, एक चीज देश ने तय कर लिया है कि देश अब राइट दिशा में ही चलेगा। अब ना सेंटर की जरूरत है ना लेफ्ट की जरूरत है। लेफ्ट तो खत्म ही हो जाएगा। देश को अब राइट दिशा में चलना है, और प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में देश राइट दिशा चल रहा है। राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है 25 के अंत तक आते आते ये बात इस्टेब्लिश हो गई, बिहार के अंदर जो चुनाव में जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई, और 2010 का जो बीजेपी का रिकॉर्ड था उसी के आसपास, उसके नीचे ही रहे लेकिन उसके आसपास पहुंच गए। उससे पहले दिल्ली के चुनाव के अंदर बीजेपी की जीत हुई, अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराया। क्या आपको लगता है कांग्रेस एक कमजोर कड़ी है? इसके ऊपर 50 सेकंड आपके। लेकिन ये जो आपकी रिसर्च टीम है नहीं, जो पीछे से आपके कान में बोलती है, इन्हें थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। इन्होंने आपको यह भी नहीं बताया होगा कि योगी आदित्यनाथ एसआईआर में 4 करोड़ वोट कटने का ओनर हो रहे हैं यूपी में। तो ये क्या 4 करोड़ सारे घुसपैठी हैं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इनमें 90% वोटर हमारा है। इन्होंने आपको यह भी नहीं बताया होगा कि किसी प्रदेश में ऐसा भी हुआ है कि एक महिला का, एक सम्मानित बेटी का हिजाब खींचा गया है, जिसमें पूरे देश की बेटियां अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हैं। और उससे भी ज्यादा अपमानजनक यह हुआ है कि यूपी के मंत्री उस पर टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं, अरे हिजाब ही तो खींचा था, कहीं उंगली थोड़ी लगाई थी, अगर उंगली लगा देते तो गलत होता। मंत्री संजय निषाद ये बयान दे रहे हैं, और उस बेटी ने कह दिया मुझे ऐसे राज्य की नौकरी नहीं चाहिए। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं नौकरी छोड़े और कहीं जहन्नुम में जाए, हमें क्या पड़ी है। इतनी खराब चीजें इस देश में हो रही हैं, लेकिन आपकी रिसर्च टीम आपको नहीं बता रही है। यह भी नहीं बताया होगा कि बहराइच में एक कथावाचक को लाके पुलिस लाइन में पुलिस उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है, जो प्रोटोकॉल में कहीं नहीं आता। किसी कथावाचक को, किसी पुजारी को, किसी मुल्ला मौलवी को, किसी पोप को कैसे पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर दे सकती है? और आपको रिसर्च टीम ने यह भी नहीं बताया होगा कि जिसने सिगरेट पी है सदन के अंदर, बहुत ही गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन सिगरेट पीने से भी ज्यादा निंदाजनक वो आदमी है जो पॉर्न वीडियो देख रहा था सदन के अंदर, और वो बीजेपी का आदमी था।
तो बात पूरी कही जानी चाहिए शो में। नहीं, ये भी नहीं, आपने जो पॉन वीडियो वाली बात है वो कर्नाटक विधानसभा की और हम उस पर डिबेट कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने क्योंकि मेरे पे टिप्पणी करी, रिसर्च टीम पे टिप्पणी करी, आपकी तारीफ की है। नहीं, बिल्कुल बड़ी अच्छी तारीफ करी है। मुझे शोले की मौसी याद आ गई, मुझे शोले की मौसी याद आ गई। लेकिन जवाब अजय लोग, मैं कहता हूं कि कांग्रेस के तट पर आप कुछ नहीं बोले, आपकी खामोशी बहुत कुछ बोल गई है। ओके, आपने सवाल पूछा था कुछ, जवाब मिला हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत जी। पहली बात। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे पार्टी एक गीत माला का कंपटीशन ना हो जाए आज। ओके, एक ऐसे पार्टी के प्रवक्ता को महिला सम्मान के बारे में बात नहीं करना चाहिए जिसके पार्टी के नेता रेप को जस्टिफाई करते हो और कहते हो कि रेप तो लड़कों से हो जाती है, फांसी पे चढ़ा दें क्या? एक ऐसे पार्टी के प्रवक्ता को महिला सम्मान की बात नहीं करनी चाहिए जिसमें उसके वरिष्ठ नेता महिलाओं के अंडरगारमेंट्स के कलर बताते हैं, जो कि वो महिला सांसद थी। ये बात करेंगे महिला सम्मान की समाजवादी पार्टी और आरजेडी? रेपिस्ट को अपनी पार्टी में जगह देकर उसको मंत्री बनाने वाले आज महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं विषय पर आ जाते हैं। विषय पे आते हैं। विषय का ये सिंपल विषय ये है, कांग्रेस से सब दूर भागना चाह रहे हैं। और कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो, दोनों में चारों में रेस लगी हुई है कि भाईजान किसके साथ जाएगा। नेताजी के बयान पे टिप्पणी कर रहे हैं बीजेपी वालों के में एक खासियत होती है कि ये चीज़ों को बदल के अलग परसेप्शन में पेश कर देते हैं। जैसे राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था कि मोदी जी कल यहाँ कह के गए थे मैं ऐसी मशीन लगाऊंगा, आलू इधर से डालोगे सोना इधर निकलेगा, लेकिन उसे राहुल गांधी के नाम पर टेप दिया। नेताजी ने कभी रेपिस्ट का समर्थन नहीं किया। नेताजी ने कहा था जो लिव इन में बच्चे, राहुल गांधी के नाम पे टेप दिया या फिर चेप दिया, चिपता उसी के नाम पे जिसको जनता को जिससे उम्मीद होती है कि यही बोल सकता है। अरे देखिए अमित जी, क्या करिएगा अमित भाई, जनता को अमित भाई कृपया जनता को मेरा सवाल यह है, अब इमरान मसूद कह रहे हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को के साथ हम गठबंधन चाहते ही नहीं है, इस बार होगा ही नहीं गठबंधन। मैं इसका जवाब देता हूं, केवल एक वाक्य वो तो आपको छूना नहीं चाह रहे हैं। अगर और वो कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से, राहुल गांधी की वजह से इतनी सीटें आ गई, नहीं तो समाजवादी पार्टी की वो हैसियत नहीं। जनता को अगर झूठ बोल के बहकाया बरगलाया जा रहा तो उसे सच बताने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है, इसलिए मैं सच बता रहा हूं। अब इमरान मसूद के बयान पर मैं आता हूं। इमरान मसूद की इतनी हैसियत नहीं है कि वो पार्टी की पॉलिसी तय करे या पार्टी क्या करेगी, वो कांग्रेस का इतना बड़ा नेता नहीं है। इमरान मसूद को एक सीट के बारे में बात करनी चाहिए, पार्टी की पॉलिसी राहुल गांधी और खड़गे जी तय करेंगे। पश्चिमी और उनका बयान, मसूद इतना बड़ा नेता नहीं है, पश्चिमी इमरान मसूद की इतनी हैसियत नहीं है, का सबसे बड़ा कांग्रेस का नेता है। इमरान मसूद की इतनी हैसियत नहीं है कि वो पार्टी कांग्रेस पार्टी की नीतियां तय करेगा, दीपक दीपक वो राहुल गांधी और खड़गे जी तय करेंगे। नहीं है, आपके सांसद की उतनी हैसियत नहीं है। देखिए अमीश जी, आपने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता, ये कहां से आपने इंफॉर्मेशन लिया है? कहां से इंफॉर्मेशन लिया है? किसने बताया? देखिए अभी आपने कहा कि राहुल गांधी को टेप दिया चेप दिया, मैं कहता हूं मैंने नहीं कहा, उन्होंने बोला लेकिन अरे आपके साथी ने बोला, मुझे बोल रहे हैं। किसने बोला भाई? अब मैं बोला टेप दिया, किसने बोला? भाटी साहब ने बोला। अच्छा, आप इमरान मसूद की हैसियत है कि नहीं है? आप अपने सांसद के साथ खड़े हैं या उनको निपटा रहे हैं? मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, जिसका बयान मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, पार्टी देश के साथ खड़ी है, देश से पहले कुछ नहीं होता। अच्छा, साथ मतलब वो आप कह रहे हैं इमरान मसूद हल्का आदमी है? हल्का वल्का कुछ नहीं भाई, जनता ने चुना। सुनिए, अब आप सुनिए, मैं तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत बजनी मानता हूँ। सुनिए अमीश जी, आप बहुत बजनी। अरे आप खुद ही लड़ रहे हो भाई इमरान मसूद को, मैंने थोड़ी बोला कांग्रेस के बारे में बोले। मैं बताता हूँ कौन हल्का है कौन भारी है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, है या नहीं? हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना? क्या हाँ या ना? नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको शक है? अगर आपको शक है तो आपको कोई क्या करे? सुनिए, अब संसद के अंदर, सुनिए, संसद के अंदर मतलब पूछेंगे राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है, हाँ या ना? राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है भाई, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना उबाटा के नेता हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है, नीतीश कुमार बिहार के सीएम है। अब बताइए, अब बोलेंगे कपिल देव 83 में कब लेकर आए थे, नहीं आए थे, क्या करें आप? सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर है कि नहीं है? अब इन पर सवालों का क्या जवाब दूंगा? अमित जी एक बात आप बोलेंगे अमिताभ बच्चन अच्छा एक्टर है कि नहीं? सोशल मीडिया में उनकी एक प्रवक्ता ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना भी दिया, उनको बधाई भी दे दी। और डेलीरियम में रही गए तो मेरी गलती थोड़ी ना। अमित जी, अब बताता हूं मैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन के अंदर कहा था मनरेगा को हम स्मारक बना देंगे।
100 दिन हम गड्ढे खोदने के लिए हमको कहा था, तंज कसा था। अब आप लोगों से 125 दिन गड्ढे खुदवाएंगे नरेंद्र मोदी जी। ताली बजाइए नरेंद्र मोदी जी के इस विकसित भारत के लिए, बजाइए ताली। दूसरी बात मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, क्या कहा था कि हम 100 दिन का रोजगार, 12 करोड़ 70 लाख लोग रजिस्टर्ड है मनरेगा के अंदर, उसमें से 6,74,000 लोगों को 100 दिन काम मिला है। बोला जा रहा है फलाने ने ये कहा था, मोदी जी ने ये कहा था, अमित शाह ने ये कहा था, लेकिन शकील अहमद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या कहा था वो मैं बताता हूं। पार्टी की हालत बिहार में अच्छी नहीं है, हम लोग बहुत कमजोर हैं। 2020 के चुनाव में राजेश मिश्रा नाम का एक लड़का निर्दलीय चुनाव लड़ा, तब उसे 10,000 वोट मिले। ये कहानी सुनने वाली है व्यूअर्स। लेकिन जब कांग्रेस की टिकट पे उसको हमने चुनाव लड़वा दिया, तब उसे सिर्फ 3400 वोट मिले। वो इंडिपेंडेंट रह के 10,000 वोट ले रहा है, कांग्रेस के साथ आकर 3400 वोट ले रहा है। कांग्रेस से ज्यादा वोट नोटा को मिल जाते हैं। ये शकील अहमद का बयान है, बाकायदा आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। ये रियल पिक्चर है, ये बिहार के बड़े नेता है, ये बिहार के बड़े नेता है। मैं आनंद दुबे आपके पास आता हूं। आनंद दुबे, आप फिल्मी नगरी से आते हैं, मुंबई से आप आते हैं, आमची मुंबई से आप आते हैं। सर मैं आपको मौका दूंगा ना अपनी टर्न पे। देखिए दीपक, बाकी मेहमान भी है, यही आप अन्याय करते हैं, मैं आपको आगे मौका दूंगा। ओके दीपक जी ने जो बात रखी, और मैंने शकील अहमद का आपको ये बयान बताया। आनंद दुबे, आप आमची मुंबई से आते हैं, आपका स्वागत है। दिल्ली में हवा तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्वागत हम आपका करते हैं। एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए, कांग्रेस के साथ आप हैं या उसके साथ बेवफा हैं? अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते। भारत माता आपके फैन है कई सारे। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। पत्रकारिता के जीवन में जो जीत लेते हैं सभी का मन, वो कोई और नहीं है, अमीश देवगन। धन्यवाद। अमीश भाई, भाग्य से तो हम सरकार में आते हैं, लेकिन सौभाग्य से हम विपक्ष में भी आते हैं। आपने आज जो पूरी डिबेट रखी है, अब देखिए, आपने आज जो पूरी डिबेट रखी है कि विपक्ष नहीं है गंभीर, इसको हम नहीं मानते, क्योंकि विपक्ष है बहुत गंभीर। क्योंकि इनके जो विपक्ष के जो काम करने का तरीका है इस समय देश में, वो देश की जनता को पसंद आ रहा है। हम चुनाव हारे चाहे जीते ये अलग बात है, लेकिन विपक्ष को भी प्यार करने वाला बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में। नहीं, आप जानते हैं। और सुनिए, आपने मुद्दों की बात की। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब है, डॉलर 90 रुपया पार कर गया है, महंगाई अपने चरम पर है। सुनिए, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, स्वास्थ्य विभाग की हालत आप देख रहे हैं, शिक्षा की हालत आप देख रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूं आपको कि ये सारे विषय होते हुए भी आप सवाल पूछने के लिए विपक्ष को लाए हैं, तो आप जैसा कौन है? अच्छा, आज ये बताइए, मैंने आपसे तो सवाल पूछा था, उसका तो जवाब दे दीजिए। अब उसके सवाल पे आ रहा हूं, उस सवाल पे आ रहा हूं। आपने एक बारी कहा था कि डायनासोर वापस आ सकता है, कांग्रेस वापस नहीं आ सकती। ठीक है, ये आपने बोला था। ठीक है, आपने बोला था। ठीक है। उसके पीछे का कारण बोला था कि नहीं बोला था? बोला था, और उसके पीछे का कारण है जी। यूपी में 40 साल से नहीं है, बिहार में 35 साल से नहीं है, पश्चिम बंगाल में कई साल से नहीं है, गुजरात में कई साल से नहीं है, तमिलनाडु में कई साल से नहीं है। कितने राज्य बताऊं जहां नहीं है? तो जब तक वहां नहीं आएंगे तब तक कैसे जीतेंगे हम लोग? प्रधानमंत्री बनना है, ग्राम प्रधान नहीं। प्रधानमंत्री बनना है ग्राम। ओके दीपक जवाब। देखिए, ये हमारे मित्र हैं, देखिए हमारे सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई से आया हूं, दास ने लिखा फिल्मी है, नगरी है, थोड़ा तो फिल्मी पर देवानंद सुपरस्टार थे। कबीर दास ने लिखा है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो अगर हमारे सहयोगी हैं, हमारी निंदा करते हैं, तो हमें एक्सेप्टेड है। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं भाई, ये हमारे सहयोगी हमारे साथ कदम से कदम प्रधानमंत्री बनना, ग्राम पंचायत का हेड भी बनना आप लोगों को। देखिए, पंचायत से लेके प्रधानमंत्री तक हम सब मिलके बनेंगे, हमारे देश के, हमारे पार्टी के लोग बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। दुनिया कायम। देखिए, बात यह है कि आज दुनिया में जब कच्चा तेल की कीमत 55 डॉलर की आ गई है, तब हमको हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा तेल मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है नरेंद्र मोदी? मुझे लगता है कि वही कह रहा हूं कि अभी आप डिबेट में भी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। ओके, आनंद दुबे 30 सेकंड। देखिए, ओके आनंद दुबे 30 सेकंड। आनंद दुबे की बात। आम आदमी पार्टी के नेता,
भाजपा के नेता संसद सुनिए जरा, भवन के 2 अंदर मिनट कहते सुनिए। हैं अगर आपकी बेटी का शादी नहीं हो रहा तो राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही तो जय श्री राम बोलिए। कितने लोगों को अरे नौकरी कोई भी की तलाश दिक्कत हो, है, जय कितने श्री राम लोगों की बोलिए नौकरी भाई। की तलाश है, और जय बस श्री राम बोलेंगे। जय श्री राम। इसका मतलब है कि भाई राम दिक्कत को होती है तो बदनाम किसको मत याद करो, करते हो आप राम लोग? को बदनाम मत किसको करो। याद करते हो? अच्छा, जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत राम राम के नाम से, जीवन का अंत राम के नाम से। जीवन में बिगड़ा हुआ काम राम बनाते हैं भाई। हाँ बोलिए। जब भी राम आते हैं माँ और जब भारती हम की परलोक बेटियों सिधार को जाते गाली हैं देते हैं। तब भी Yes! राम आते हैं। तो राम के बिना सुन लीजिए, मध्य जो प्रदेश राम का का नहीं मंत्री। है वो किसी काम का नहीं। पहली बात। दूसरी अब बात, ये देखिए, दूसरी बात, इनके साथ आप रहेंगे अरे तो कैसे सुनिए, जीतेंगे? हम देश के साथ हैं, हम भाटी साहब के साथ हैं। अब ध्यान से सुनिए, भाटी साहब खड़े हैं, अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी के भैया खड़े हैं और हमारे कांग्रेस के साथी खड़े हैं। सबकी इच्छा है कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन इच्छा से होगी उसके लिए 24 घंटा 365 दिन मेहनत करना पड़ेगा। मोदी जी को हराना है भाटी साहब तो मोदी जी से बेहतर शांति। काम करना पड़ेगा। तो 365 डेज 24 घंटा जनता में रहो। अच्छा आप छुट्टी में नहीं जाते क्या? मैं 24/7 नेता हूं और मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं कि पर पार्ट टाइम officially- नेता से- एक मिनट, मैं प्रधानमंत्री हूं नहीं कि ऑफिशियली टूर पे जाऊं और 500 करोड़ का आदमी नहीं हूं कि अनऑफिशियली टूर पे जाऊं। जी। अच्छा एक आप एक इंटरेस्टिंग, एक अच्छी बात आपने बोली। आपने बोला कि देखिए जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। लेकिन अब बताइए, टीएमसी कह रही है कि भगवान राम मुसलमान थे और ये कह रहे हैं कि राम का नाम लेने से सारे काम बन जाएंगे। सुनिए क्या? सुनिए जवाब सुनिए, दीजिए। बहुत अच्छी बात कही। अपनी टर्न पे बोलिए। टीएमसी का एक नेता कह रहा है कि हम फिर से बाबरी मस्जिद बनवाएंगे जी। दूसरा कह रहा है राम भगवान खुद मुसलमान थे। तो आप ये सोच लीजिए कि इनको बीजेपी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद ही समाप्त होने की लीला पे है। सब समाप्त होने के लिए घूम रहे हैं। अच्छा ये आप जब ये सोमनाथ भारती के आता हो, सोमनाथ भारती, क्या आपको लगता है कि विपक्ष गंभीर नहीं है या कांग्रेस गंभीर नहीं है? बता दूं, एक शांति बिल नाम का बच्चे लोग आया है, अभी पास हुआ है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे है। आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे भोपाल ट्रेजेडी हुआ था, भोपाल ट्रेजेडी, उसका जो ऑनर था वो देश को बगैर कंपनसेट ढंग से किए भाग गया यहाँ से, कांग्रेस ने भगाया था, ये बता दूं मैं आपको। आज इस बिल के माध्यम से जो इक्विपमेंट सप्लायर्स होगा उस पर जीरो लायबिलिटी है इस बिल के माध्यम से। अगर देश के अंदर भारी नुकसान होगा न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना के वक्त, तो कोई व्यक्ति लायबल नहीं होगा। ऐसा भाजपा ने बिल बना करके संसद में पेश किया और पास भी करवा दिया। ये है सत्यता, जानिए। दूसरा, अभी देखिए, वंदे मातरम पे डिस्कशन हुए और सबसे शानदार डिस्कशन किया हमारे सांसद संजय सिंह जी ने, आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन जो डिस्कशन पे नहीं आया, जो आप भी आज सवेरे कह रहे थे, पोल्यूशन पे जिस प्रकार से लैंसेट की रिपोर्ट आई कि 17 लाख लोग साल में मरते हैं पोल्यूशन से। गवर्नमेंट क्या कहती है? हमारे पास डेटा नहीं है। अजय आलोक, एक सेकंड, पोल्यूशन पे आता हूं। कहां है मंत्री? कहां गायब है मंत्री? क्यों नहीं पोल्यूशन पे करते? मैं पूछ दिल्ली में लूं। आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि पोल्यूशन, और आपके मंत्री कह रहे हैं हम पूरे स्कूलों के अंदर एयर प्योरीफायर बांटेंगे। हवा साफ कब करेंगे आप लोग? मजदूर का बच्चा कहां जाएगा? अमित जी एक बात सुन लीजिए, पोल्यूशन कोई आज की समस्या नहीं है, एक बहुत बड़ी स्थायी समस्या हो चुकी है। अरे भैया एक शांति मिनट, रखिए ना। आप 10 साल से आप तो केंद्र 10 साल में क्या दिल्ली में लगता है? आप 10 साल से ऑक्सीजन पिला रहे में 10 साल से, उत्तर प्रदेश में 10 साल से। अजय आलोक जवाब दीजिए। ये एक स्थायी समस्या है। सुप्रीम कोर्ट तक इसमें बोला कि इसमें एक स्थायी निदान करने की जरूरत है और ये सिर्फ सरकारों का महाराज काम कब करेंगे? नहीं। महाराज कर रहे हैं, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है, 11 साल इन लोगों के से- पास होती थी। पिछले एक मिनट, 11 साल से सरकार दिल्ली में आपकी थी। अरविंद केजरीवाल के पास पढ़ाई के लिए अगर वो 40% दोषी है तो आप भी दोषी हैं। बता तो दूं महाराज, सुन तो लो। सुनिए, ये पराली जलाने के लिए आईआईटी से केमिकल लेके आए थे। सुनिए। कहाँ है वो केमिकल? अरे भाई, बात आज तो भी कर लो। पंजाब से पराली जला रहे हैं, मना उसी करने पे पंजाब नहीं मानते में- ये उसी लोग। पंजाब को लेकिन जिस ये पे स्थायी इल्जाम लगा रहे समस्या थे। है और अमित जी, राजनीतिक दोषारोपण से नहीं होगा। पंजाब का कंट्रीब्यूशन 95% डाउन हो गया, आपको मालूम होना चाहिए। एक केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है। दूसरी बड़ी बात, क्या पोल्यूशन दिल्ली स्पेसिफिक समस्या है? आप जान के हैरान होंगे, ये दिल्ली दिल्ली कहते रहते हैं, 11 साल से सेंटर में हैं। मैं बच्चों से पूछूंगा, भाई केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम पता है आपको? नहीं पता है। कहां है?
नहीं, ये तो बीजेपी की गलती दूसरी है, अगर बात, नाम इन्हें नहीं पता है। 18 साल, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर काम करते होते तब तो मालूम होता है इनको। 18 साल में 17 साल एमसीडी में एमसीडी रही है। बहाना किसका बना रहे हैं कि जी हम दिल्ली में नहीं थे। ओके, मैं जवाब ले लूंगा। सुनिए एक मिनट। जी। लखनऊ में सर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कैंसिल कर दिया गया। बिल्कुल हुआ कितने साल थे? ज्यादा है। आज इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हुआ। फुटबॉल सॉकर प्लेयर वहां मेसी आया, उनको क्या बोला गया? AQI। सबसे पहली बात AQI। रेखा गुप्ता जी आई, एक मिनट सुनिए, तो सबको लगा हिंदी बोला जा रहा है। सोमनाथ भारती जी सुनिए, नॉर्मल कंट्री से AQI बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। नॉर्मल कंट्री से कोई भी ट्रॉपिकल कंट्री का पोल्यूशन हमेशा 4 गुना ज्यादा रहता है। ये ज्योग्राफिकल फैक्ट है। तो क्यों कह रहे हैं कि समाधान हो जाएगा? ठीक है, ये पोल्यूशन की समस्या कोई सरकार की बदौलत नहीं होती है। ये आप सबको को कलेक्टिव एफर्ट देना पड़ेगा। निवेदन है, हम पोल्यूशन की बात करें, नॉइज पोल्यूशन ना करें। ओके, हम नॉइज पोल्यूशन ना करें। ओके, मैं विषय में आता हूं। मैं सत्यप्रकाश मिश्रा अभी तक पहली बार बोल रहे हैं। एक बार बोल दें। क्या बोल रहा कब तक हो जाएगा समाधान? क्या गाना गवा पोल्यूशन का गाना गवाएं इनसे, गवा दीजिए पोल्यूशन पे गाना। आज आनंद दुबे गाएंगे, उनके लिए विशेष रिक्वेस्ट है। लेकिन सत्यप्रकाश मिश्रा, क्या विपक्ष नहीं है गंभीर, इसीलिए हालत उनकी हो रही है कोट अनकोट गंभीर? आखिरी बार आपने कब देखा है विपक्ष को गंभीर, तो आप बताइएगा। देखिए, जब संसद का सत्र शुरू हुआ और प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि संसद विकास का मंच है, और आखिरी दिन आते आते उनको कहा कि ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए। इन्होंने कहा हम देश के साथ खड़े हैं, दीपक झा जी कांग्रेस से हैं, और देश मोदी जी के साथ खड़ा है, तो पता नहीं ये खड़ा किधर है। उन्होंने एक बात छेड़ दी राजकुमार भाटी साहब ने कि लड़की वाला मसला। आपने कभी मुस्लिम महिलाओं को डॉक्टर का सर्टिफिकेट या अपॉइंटमेंट मुलायम सिंह जी ने अपने पूरे जीवन में दिया हो ना, कि उत्तर प्रदेश की कोई मुस्लिम लड़की डॉक्टर बनी, इसका कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया हो अखिलेश यादव जी ने भी, तो आप दिखाइएगा। लेकिन मैंने वो दिन देखा था कि अखिलेश यादव, इन्हीं की पार्टी के स्वाति मालीवाल पर हमला हुआ था, वहां पे बेशर्मी से हटा दिए माइक कि उस पर जवाब नहीं देना है। हम सम्मान करते हैं बुर्का का, किसी भी प्रथा का, हम सम्मान करते हैं। पहली बार बोल रहे हैं, वो अनफेयर है। हम सम्मान करते हैं हर तरह के धार्मिक प्रतिबिंबों का, और वहां पर उस पर एक लाइन मुझे बोलना है, चूंकि ज्यादा राम जी मुसलमान थे। अरे अब किसी अब आरोप है, वो बोल रहे हैं। मैं बता दूं इस पे। जाके रही भावना जैसी, उसको क्या इंटरप्रेट करेंगे? अरे राम पर इस तरह से बोलेंगे जो लोग, तो ये हो गया कि सूरज पर थूक रहे, आपके मुंह पे थूक पड़ेगी अगर चलेंगे सूरज पे थूकने। और जो लोग उसको समर्थन देते हैं, वो भी आए थे, हनुमान भी वही थे, ऐसा कह रहे थे राम पर या किसी भी बता रहे थे लोग। यार ये आप जब तक बोलते रहना, मैं एक शब्द अच्छा दीपक हनुमान जी मुसलमान ऐसे बोल रहे थे? नहीं, हनुमान की जाति बता रहे थे लोग उत्तर प्रदेश में। दीपक जी, आप जब बोल रहे थे मैंने एक शब्द बोला था। अरे आपके पास कुछ है बोलने के लिए? ये तरीका गलत है। बुर्का खींचते और बात करते हैं, टोका टोकी किया था। आप लोग बच्चों के इज्जत फिर आगे से बोल नहीं पाएंगे, आगे से बोल नहीं पाएंगे, शांति, वो आपके बीच में नहीं बोले, 40 सेकंड भी नहीं बोले। हमारी आवाज इतनी ऊंची है ना कि एक शब्द फिर नहीं बोल पाएंगे। धमकी मत दीजिए। फिर बोलते रह जाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे। फिर या तो बढ़िया से डिबेट कर लीजिए, या फिर बोल नहीं पाएंगे। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मैं आपको लगातार सुनता रहा, बीच में कूद गए बंदर की जैसे, ये बेशरम की जैसे कूद गए, बेशरम की जैसे कूद गए। 30 सेकंड में आपको आवाज आ रहा है। या बेशर्मी की हद है ये। बेशरम मुख्यमंत्री के ऊपर बोलिए, बुलाते हैं बेशरम मुख्यमंत्री को राहुल गांधी वहां गए, ये जापानी तेल पी के घूम रहे, इनको बहस में बुलाते आप। इनको पहले कुछ पिलाइए, पानी वानी पिलाइए। जापानी तेल पी के घूमते रहते हैं, इनको बहस में मत बुलाया करिए। अच्छा ठीक है, अब आप नहीं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, अब आपको बताएंगे किसको बुलाओगे। अच्छा ठीक है, या तो बहस को अगर करना है, नहीं दीपक जी बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत किया, आपने बहुत गलत किया। आपको बताएंगे किसको बुलाना है, किसको नहीं। कोई नहीं बताएगा, वो भी बताएंगे। अगर आप बीच में बोल, सबसे आखिर में बोल रहे हैं यार, महंगाई बच्चों के भविष्य के लिए इससे वोट नहीं बढ़ने वाले हैं। मैं चाहता हूं कांग्रेस ऐसे 2-4 और प्रवक्ताओं को नियुक्त करे। बिहार में 6 सीट पे निपटा दिया है, दिल्ली में 0 सीट है, हरियाणा से गायब है, पंजाब से गायब है, महाराष्ट्र में निपट गए, राजस्थान में निपट गए, पूरे भारत में निपट जाएंगे। और राहुल गांधी जर्मनी, कनाडा, बैंकॉक घूमता रहे। अब ये जर्मनी के बाद राहुल जी बैंकॉक जा रहे हैं, शायद कोई बता रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा है। क्या नहीं, मैं चाहता नहीं सस्तर का डिबेट, मैं चाहता नहीं सस्तर का डिबेट।
आप सर आप जर्मनी के बाद राहुल गांधी बात हो रही थी, अभी ये लोग ले बात जाना कर चाहते रहे हैं गटर में डिबेट को। तो मैं कह रहा हूँ, जाके रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तीन वैसी। सवाल किसके पास है, बोलिए क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग है, बट आम आदमी की जेब पर वो असर कब दिखेगा? आम आदमी की जेब पर असर कब दिखेगा? सारे सवाल अजय लोग आपसे जवाब। सबसे पहली बात बताता हूं कि डॉलर का जो फॉलिंग आप लोग कह रहे हैं कि 90 में, तो एक बार जान जाइए कि जब भी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी होती है डेवलपिंग कंट्री की, और आप ये चेक कर लीजिएगा, चाहे फ्रांस हो, चाइना हो, जापान हो, जब भी ये प्रोग्रेस कर रहे थे तो हमेशा उनकी कंट्री उनकी करेंसी डिवैल्यू करती है, और बाद में जब एक बार इकोनॉमी स्टेबलाइज करती है, करेंसी अपने आप इंप्रूव करने लगती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हमें इसमें ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि डेट टू जीडीपी रेशियो अभी भी हमारा 83% है, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। अब आते हैं दूसरी बात। अब एक मिनट भाई, अब एक मिनट, डिवैल्यू करता है। अरे डिवैल्यू इसलिए क्योंकि आप उस वक्त 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में थे, तब थी नहीं ना, टॉप 4 इकोनॉमी में, दोनों में अंतर है। उस पर नॉलेज नहीं थी, दोनों में अंतर है। अजय लोग जी तब क्यों नहीं बताया उनको? ओके, आपने बात किया, बिल्कुल आपको। ओके, आपका सवाल क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल दीपक जी से है। आपने कहा कि हर काम राम जी करते हैं, आप इस पे सवाल उठा रहे हैं कि कहने में हर काम को राम बोल के करता है, आप इनको मुसलमान को क्यों नहीं कहते? ये भी तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, बताओ। देखिए, मुझे लगता है कि ये सबको अपने धर्म का अधिकार है। ओके ओके, आनंद दुबे आप कुछ कहना चाहते हैं? राम ही समझते एक सवाल है, एक सवाल है, दो लाइन जो राम को सुनिए, आप बोलिएगा अपने टर्न पे। नहीं, दो मुहा बात कर रहे हैं। एक ही मुहा बात बताएं, राम मुसलमान थे या नहीं? एक ही मुंह है, ये बताएं। एक ही मुंह है, प्रवक्ता बताएं, दो कान, एक नाक, दो आंख, एक सर, एक दो पैर, दो हाथ। सारा डिटेल मत बताइए। जो राम को नहीं समझते, पहले उनके लिए एक लाइन। अच्छा, राम मुसलमान थे, शांति करते हैं। अरे कांग्रेस मानती है राम मुसलमान है? नहीं, ये तो मानी। आनंद दुबे। जो राम को नहीं समझते उनके लिए एक लाइन है कि देखो दीवानो, तुम ये काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। और जो राम को समझते हैं उनके लिए दो लाइन कि राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं। आप मान रहे हैं इन पे राम पे कृपा करी, तो राम आप पे कब अरे कृपा तो मैं करेंगे? ये मान रहा हूँ कि राम इन पर कृपा तो कब करेंगे? मैं ये भी तो मान रहा हूँ कि पत्थर हैं और पत्थर भी नहीं, पर आप बताना आप पे कब करेंगे? बस बहुत जल्द करेंगे, बहुत जल्द। अब ये बताइए, ये कांग्रेस के साथ अगर आप रहेंगे तो आपको लगता है राम की कृपा आ जाएगी या मुश्किल है? हम देश के साथ रहेंगे और राम की कृपा होगी। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, एक बात बताइए, ये आप देवानंद जो आज बने हुए हैं, एक लालू जी कब बनेंगे? हमारे नाम में आनंद है, और देवानंद साहब इस देश के बहुत लोकप्रिय, बहुत खूबसूरत शख्सियत रहे हैं। तो हम मुंबई से आते हैं। गाना हो जाए। देखिए गाना, अब राजकुमार भाटी जी की डिमांड है, गाना होना चाहिए भाई, कुछ हो जाए। देखिए, आप जर्मनी तो नहीं गए आप? जॉनी मेरा नाम है और चोरी मेरा काम है। मैं वोट नहीं चुराता हूं, मैं दिल चुराता हूं। और सुन लीजिए, अगर विपक्ष को मजबूत होना है तो वही गाना गाना पड़ेगा कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, एक बार हमारी सरकार बनवा दे, और हमें ये जो विपक्ष का रोना रोज रोना पड़ रहा है उससे मुक्ति दिला दे। ओके, पर कैसे? देखिए, विपक्ष का रोना से कैसे मुक्ति मिलेगी? मैं आनंद भाई आपके साथ हूं, मतलब मैं दिल से बता रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, कादर खाना वाला साथ नहीं, मैं आपके साथ दिल से हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको विपक्ष का रोना तो रोना ही पड़ेगा ना। बताइए, अब वो देखिए उन आम आदमी पार्टी का क्या हाल हुआ। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। अरे पंजाब में जीते, पंजाब में जीते। अरे तो बड़ी पार्टी भी तो है आपसे, दिल्ली में हार गए। अच्छा बताइए, आरजेडी का क्या हाल हुआ? आपको दुख नहीं हुआ जब आरजेडी हारी? बहुत दुख हुआ। हमने तो कहा भी कि बताइए, तेजस्वी यादव बेचारे मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। अगर एक मिनट अकेले लड़ते तो शायद बन भी जाते। दोस्ती में आधा सीट देना पड़ता है ना, बहुत कुछ लुटाना पड़ता है। महाराष्ट्र में आप लुट गए, उधर तेजस्वी लुट गए। महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व रहा होता तो आज कहानी कुछ और होती। इनको क्या सलाह देना चाहेंगे? इनको अभी एक मिनट, अभी 2024 में लोकसभा हुआ, इतना शानदार प्रदर्शन किया, 37 सीटें जीते हैं। 27 के लिए क्या सलाह देंगे? 27 के लिए सलाह देंगे कि अखिलेश यादव जी पूरी ताकत से लग जाइए। कांग्रेस के साथ लगे। अब ये तो कांग्रेस देखिए, कांग्रेस तो हमारे देश का एक बड़ा पार्टी है कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है। कांग्रेस को आप ऐसा मत बोलिए अमीश भाई, आजादी दिलाई है। आजादी दिलाई है किससे? अरे अंग्रेजों से। अब आपको आजादी मिलेगी?
हम लोग पूरी ताकत से बीजेपी को हराएंगे। पूरी ताकत से कैसे हराएंगे? ओके ओके ठीक है ओके। हाँ बोलिए मैं बोल रहा हूँ 10 सेकंड मान्यवर गाना बजाना करवा रहे हैं डिबेट में। नहीं गाना बजाना नहीं करवा रहे भाई। एक लाइन मैं भी बोल देता हूँ कि राहुल तेरे प्यार में लुट गए हम बाजार में, यही कहना चाह रहे हैं। ओके अब एक मिनट, मैं ये कहता हूँ कि शिवसेना जो है, आनंद दुबे बहुत अच्छे आदमी है लेकिन इनकी पार्टी दो मुहित सांप है। अरे फिर आप ये देखिए, दीपायन तमिलनाडु के मंदिर में दिया न जले, उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने पिटीशन फाइल किया हाईकोर्ट के जज के खिलाफ, उनके खिलाफ इंपीचमेंट लेके साइन कर रहे हैं, और यहाँ बकवास कर रहे हैं राम का। मुझे ये दो मुंह सांप हैं। हम दो मुंह में सांप नहीं, मदारी हैं हम लोग, मदारी हैं। आपको बीन बजा के कब्जे में ले लेंगे। देखिए ये हर इशारा कर रहे हैं, ले लीजिए साथ में। रस्सी जल गई, बल नहीं गया, सांप को कुचलना हम जानते हैं, विषधर को पालना हम जानते हैं, और ऐसे ऐसे विषधरों को विष निकाल के छोड़ दिया महाराष्ट्र की जनता ने। राजकुमार भाटी कुछ कहना चाहते हैं? राजकुमार भाटी, मैं थोड़ा गंभीरता की, ये सियासत में गंभीरता की बातें तो होती हैं। आज देवानंद भी आ गए, आज फिल्मी डायलॉग भी आ गए, लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। सोमनाथ भारती, ऑल सेड एंड डन, राम आपको लगता है हराम में राम होगा? सुनिए, हाँ बोलिए। उन्होंने क्या कहा है कि राम के जैसे होने के लिए चरित्र होना चाहिए, नहीं तो हराम में भी राम है, ये बोला उन्होंने। वो बोल रहे कॉल दे रहा हूं आम आदमी पार्टी का बहिष्कार वो बोल करने रहे हैं, के लिए, और सुनिए, जरूरत पड़े तो ऐसे इस लोगों को प्रकार कूटा से दे। ये सब मत बोलिए, इस प्रकार ये सब मत वायलेंस की बात। लिमिट हो गया, इनको- एक लिमिट है। राम मुसलमान है, हम शांति से सुनेंगे। राम मुसलमान है, जब राम थे मुसलमान का मां भी था। अरे काम करके इस्लाम दिखा का ये भी दो, था। समस्याओं का अरे समाधान कर दो। सारे चारे किस आए। प्रकार की बकवासबाजी हो करते हो गया। चैनल में आकर के? एक लिमिट होती है, मैं आपकी बात से करेंगे तो नहीं, लेकिन मैं वायलेंस के खिलाफ हूं। ये कोई बहस नहीं होगी। आज तो आपके इस पे बहस चैनल नहीं पे होगी, इस पे मुझे एक्शन मारने होगा। की धमकी भी दी नहीं गई। बिल्कुल मैं इसके Action अगेंस्ट होगा। हूं, मैं नहीं इस बात आपके के, चैनल में मुझे मारने मैं की बिल्कुल धमकी दी इसके गई। अगेंस्ट हूं, बिल्कुल अगेंस्ट हूं इस बात ठीक है, के, और मैं कंडेम आपने भी करता हूं। गलत कोट किया। संजय सिंह ने क्या कहा? संजय सिंह ने कहा कि राम जो संजय के सिंह ने लिए कहा वही अस्तित्व कोट किया होना मैंने। चाहिए, नहीं तो हराम में भी राम है, तो क्या वहां वही हो जाएगा? पर बोल कुछ देखिए नहीं, ये बोल कुछ नहीं, राम हर जगह है, पूरे देश राम रावण में भी है। मुझे इस पर बोलने लेकिन दीजिए, मुझे मुश्किल इस पर क्या बोलने है, दीजिए। भाजपा मुझे की कुल हिंदी के राजनीति इन शब्दों पर काम बोलने की नहीं दीजिए। है। भाजपा की कुल राजनीति काम की नहीं है ना, ओके, शिक्षा की मुझे है, एक ओके एक लाइन तो ओके बोलना ओके पड़ेगा। रोजगार की ओके है। बोलिए मुसीबत ये मैं है। इस पर जनता भी ऐड करना चाहती है, मैं उसके बाद भी मुसीबत ये जाऊंगा। ओके 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 मैं राजकुमार भाटी आपका रुक कर दूं। पूरी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य, निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए, रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम, राम का महत्व एक व्रत में मत डालिए, वो विश्व के कुटुंब के समान पूरी धरा देखते रहे वो, ये घृणा के सर्प आस्तीन में मत पालिए, और राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। ओके ओके देखिए, राम के बिना तो कुछ भी नहीं है, और राम हमेशा से ऊर्जा के प्रतीक है, हमारी भावना के प्रतीक ये है। पता है, मैं बयान सुनिए, पर रिएक्शन नहीं मांग रहा सुनिए, मैं वही कह रहा हूं कि राम अगर कोई कहे कि तब तो ऐसे, तो अगर लोग कहने लगे, अगर तर्क देने लगे तो राम तो कण कण में, तो इसका मतलब सराम में भी कोई कह दे राम है, हराम नहीं, में ये भी क्या- कह दे कोई नहीं, एक मिनट, कोई कह दे तो निंदनीय है, ये निंदनीय है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं निंदनीय है। नहीं ये आप वापस लीजिए। एक मिनट, मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा कह रहा है तो निंदनीय है। नहीं कोई कह नहीं रहा, आप ही ने बोला, कोई नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार उन्होंने कहा वो निंदनीय है। मुझे लगता है बचना चाहिए इन सब बातों से। ओके ओके ज्यादा बड़े राम हैं। कांग्रेस का ऑफिशियल रिएक्शन इसके ऊपर। देखिए, राम रामेति रामेति रमे रामे वरानने सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बात यह है कि सिया राम मैं सब जग जानूं करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, तो सब में राम है, सर्वत्र राम है। संजय जी के सुने, उनके कहने का मतलब है कि अगर हराम खोर भी राम बोलेंगे तो वो भी राममय हो जाएंगे। तो भाजपा वाले भी राम बोल के अब सत्ता पा गए हैं, सत्ता की मलाई चढ़ चुके हैं, लेकिन अब एक काम की बात नहीं करेंगे। राम के पीछे मत छुपो, आप डिफेंड कर रहे हैं, कोई शराब में राम को लेके आ रहा है, कोई हराम में राम को लेके आ रहा है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। आप मुझे बोलने, मुझे क्लियर करने दीजिए। हाँ, मुझे क्लियर करने दीजिए। क्लियर करिए, क्लियर हर करिए। आत्मा में ब्रह्म का वास है, नहीं आप परमात्मा अपने का वास है। आप मैं अपने वक्तव्य को पहले क्लियर कर दूं। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा कि संजय सिंह ने जो कहा है वो गलत कहा है, पहली चीज। संजय सिंह ने जो कहा है वो गलत कहा है। सुनिए, दूसरी चीज, संजय सिंह के ऊपर एक शब्द और कहूंगा। उनके कहने का अगर मतलब है कि हराम में भी राम है, तब मैंने उस पर कहा कि ऐसे कहा जाए तो सारी गलत चीजों में अगर आप राम कह दोगे तो ऐसे थोड़ी होता है। राम केवल
राम केवल सकारात्मक चीजों में होते हैं, नकारात्मक चीजों में केवल रावण होता है। ओके 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 सर, जैसे दीपक जी ने कहा कि राम बोलने से पार्टी मिल जाएगी, जैसे बीजेपी को बोलना है, तो सर आप बोल लीजिए, आपको भी देख लेंगे पार्टी मिलेगी या नहीं। ओके 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 एक सेकंड ओके। दीपक जी, आपसे मेरा ये सवाल है, अभी जो बच्चे ने कहा कि आपको भी पार्टी मिल जाएगी, पार्टी मिलने के बाद आपका अगला प्लान क्या होगा 100 दिन का फिर? ओके ओके, अभी तो ना चुनाव हो रहा है ना पार्टी मिल रही है ना सरकार आ रही है। और किसका सवाल है? राम पे कौन पूछना चाहता है? ओके, तो राम तो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम, उनसे अच्छा चरित्र तो किसी का है ही नहीं। ओके, राम तो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन एक राम के विषय में बात हो रही है, तो देखिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। देखिए मंदिर भी बना तो पूरी मर्यादा के साथ बना, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उसके बाद मंदिर बना, यानी रामलला को भी 500 वर्ष का मर्यादा के साथ मंदिर बनाने के लिए इंतजार करना पड़ा। अगर बाहुबल से होता तो मंदिर तो कब का बन जाता, लेकिन मर्यादा था, चरित्र थी राम में, इसलिए पूरी मर्यादा के साथ राम का मंदिर बना। और आज भगवा ध्वज वहां स्वर्णिम कलश के साथ जगमग 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 लहरा रहा है। लेकिन मेरा फिर निवेदन है नेताओं से, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, 25 साल की पत्रकारिता के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को कोट करते हुए आप भारतीय जनता पार्टी से जरूर लड़िए, लेकिन राम से ना लड़िए। राम में कोई किसी को हरामखोर ना दिखे और कोई हराम में राम को ना देखे। राम को सर्वव्यापी तरीके से देखिए। देखिए जो भी मेटाफर है, जो भी शब्दावली है, ये तमाम चीजें अगेंस्ट चली जाती हैं। इसका पॉलिटिकल लाभ तो नहीं होता, लेकिन सामाजिक हानि भी होती है इसकी। मैं रुक करता हूं। आपका आखिरी दौर है, आखिरी राउंड है। क्या आपको लगता है कि आखिरकार विपक्ष आनंद दुबे इसी तरह की गलतियां कर देता है जिससे दिक्कत हो जाती है? इसी तरह की गलतियां 2014 से तो हम हार ही रहे हैं, कोई न कोई गलती हमसे हो ही रही है, बार बार जनता हमें नकार रही है। तो देखिए अभी भी एक समय है कि सभी विपक्ष मिलके चलो चलते हैं अयोध्या और राम भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं और कहते हैं जय श्री राम। जय श्री राम। जी जी जी, क्या सर मेरा प्रश्न ये है कि ये कहते हैं कि बीजेपी धर्म पे राजनीति करती है, और फिर ये खुद ऐसा स्टेटमेंट देके छेड़ेंगे और फिर ये उम्मीद करेंगे कि बीजेपी और हिंदुत्व शांत रहे, तो ये तो नहीं होगा ना सर। ओके ओके, सोमनाथ भारती जवाब इस बात का क्या है कि हिंदुत्व का जिस प्रकार से राजनीतिक दुरुपयोग भाजपा ने किया है, हिंदुत्व तो इतना गहरा है कि हिंदुओं के 9वें अवतार पता है कौन है? कौन है बच्चों, मालूम है आपको? कौन है? ठीक है, भगवान बुद्ध। हिंदुओं के 9वें अवतार हुए भगवान बुद्ध, जिन्होंने मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा अपदीपो भव। ठीक है, हिंदुइज्म बहुत गहरा है, भाजपा सतही है, राजनीतिक दुरुपयोग करना जानती है। ओके, आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हैं, टीएमसी के बयान का राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं, कांग्रेस के बयानों का भी राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं। जवाब ऐसा है, मुझे उम्मीद नहीं थी सोमनाथ जी से, क्योंकि वकील भी हैं, बिहार के ही हैं। कहते हैं कि भगवान बुद्ध मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। अब राजगीर लगता है बोध गया के नहीं देखा, खाली भगवान बुद्ध की मूर्ति है जिसकी रोज पूजा होती है। ये गजब आदमी है, लोग पागल हो चुके हैं। ये हिंदू धर्म के खिलाफ खाली भाईजान को साधने के चक्कर में कभी प्रभु श्री राम का अपमान, कभी हिंदुओं का अपमान, अब नहीं बर्दाश्त। राहुल जी ने महाराष्ट्र में कांड कर दिया, हरियाणा में कांड कर दिया, दिल्ली में भाजपा के साथ काम करके कांड किया, बिहार में तेज प्रताप का कांड कर दिया। उनको लग रहा है कि अखिलेश से कांड ना कर दे। ओके ओके ओके, एक गाना है बस राहुल। ओके, शांति शांति। ओके, राहुल गांधी जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए एक गाना है, राहुल गांधी जी को जरूर सुनना चाहिए अकेले में। क्या से क्या हो गया देखते देखते। ओके, आनंद दुबे। अमीश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देता हूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लड़ा के क्या बोल रहे हैं मालूम है? एक बहुत पुराना डायलॉग है, समझने वाले समझ जाएंगे। आज तो खुश बहुत हो गए तुम आई। ना, हम क्यों किसी को लड़ाएंगे? इमरान मसूद सपा से लड़े, अमीश देवगन लड़ा रहा है। अगर सुनिए, अच्छा, इमरान मसूद सपा से लड़ रहा है तो अमीश देवगन लड़ा रहा है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से लड़ रही है तो अमीश देवगन लड़ा रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा इसके अलावा उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बना रहे हैं तो अमीश देवगन ये करवा रहा है, तो अमीश देवगन खुद ही ना कुछ बन जाए जाकर, यहाँ डेली को माथा बच्ची करे। यहाँ पर आनंद दुबे के फैन बहुत सारे हैं, कौन कौन है भाई? हाँ भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? सर आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, एक बार लालू जी की एक्टिंग करके दिखाएंगे क्या? अब डिमांड आ गई है, पब्लिक डिमांड। तालियों के साथ स्वागत करिए भाई आनंद दुबे जी। अरे हाँ बुढ़बाक, अरे 2025 के चुनाव में तेजस्वी ने बहुत अच्छा काम किया है,
लेकिन अब क्या कहें, गठबंधन की मजबूरी है, भैंस तो हमारी पानी में चली गई। अच्छा 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 अच्छा, आनंद दुबे जी राहुल जी के अंदाज में, अरे करे होना चाहिए ना, बोलिए 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 राहुल जी के अंदाज में खड़े होके बोलिए सर प्लीज एक बार हो जाए राहुल जी के अंदाज में भी, सर प्लीज तालियां मारिए भाई। आनंद दुबे, पब्लिक का जवाब है। मैं अभी अमीश देवगन जी की आवाज निकालता हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए, मैं तो स्वागत करता हूँ। एक मिनट, बहुत बड़ी खबर आ गई, बहुत बड़ी खबर आ गई। एक मिनट, इतनी बड़ी खबर आ गई कि इस खबर में ही कोई खबर है। अच्छा ठीक है, अच्छा अब राहुल गांधी जी का भी भाई अब बोला गया है। एक बार राहुल गांधी जी की भी सर प्लीज, राहुल गांधी जी के भी कर दो भाई। मोदी जी और राहुल गांधी दोनों की डिमांड है भाई, कोई आपत्ति तो नहीं है ना? आप दोनों को, सब प्रवक्ता हैं आप लोग, दीपक जी और अजय आलोक जी। आपत्ति तो नरेंद्र मोदी जी को होती है, अगर उनकी भी कर रहे हैं भाई, सबकी कर रहे हैं। मोदी जी को हो सकती है। देखिए भैया, ऐसा है, दिल्ली में जब पोल्यूशन होता है तो लोग कहते हैं विपक्ष जिम्मेदार है। अरे भैया, हम क्या करें यार, हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? अब मोदी जी की भी डिमांड है भाई, मोदी जी की भी डिमांड है सर प्लीज, मोदी जी की भी। अरे सारी डिमांड आप भी करोगे सर? एक विनती है मोदी जी की ओर निकल। भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो विपक्ष है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लग जाए परसों जरूर जीतेगा। लग जाए परसों जरूर जीतेगा। बहुत 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 अच्छा अच्छा, एक अरविंद केजरीवाल, देखिए अरविंद केजरीवाल जी बाकी हैं। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी बाकी है। अरविंद केजरीवाल वाह! देखिए जी, जब पूरा देश हमको देखता है जी और ठंडी के बारे में बात करता है जी, तो गूगल नहीं देखता, हमारा मफलर देखता है जी। हो गया। वो कह रहे रेखा गुप्ता जी, अमित शाह जी, किस किस के नाम ले रहे हैं? डिमांड इतनी सारी आ रही। देखिए एक बाकी सबकी एक्टिंग कर लेंगे, लेकिन टेम्परेचर वाली एक्टिंग कैसे कर पाएंगे? वो तो रेखा जी कर पाएंगी। ओके, लेकिन देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा स्पोर्टिंगली काम किया। आई थिंक वेल डन। आपने हमारे मंच पर अपनी बात को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, जनता का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।